बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कोको टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। जुलाई का माह शुरू होने वाला था और अपने साथ तेज बारिश का मौसम लाने वाला था। काफी लोग बारिश में खुशियां मनाते हैं, जैसे कि जिया और उसकी वालिदा बारिश के मौसम के लिए रेनकोट लेने आई थी। नहीं अम्मा, आपको तो इल्म है ना, मुझे ऐसी रेनकोट पसंद नहीं है। मुझे चमकीला रेनकोट चाहिए। ठीक है जिया, भाईजान चमकीला वाला रेनकोट दिखाइए। माफ कीजिए मोहतरमा, मेरे पास चमकीला वाला रेनकोट नहीं है। ठीक है, चलो जिया किसी और दुकान में चलते हैं। जिया अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जिया अपने पसंदीदा रेनकोट के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान घूम रही थी। आखिरकार एक दुकान में चमकीला रेनकोट मिल गया। अम्मा, मुझे ये रेनकोट पसंद है, आप ये ले लीजिए। आप खुश? तुम्हारी पसंद की रेनकोट के लिए पूरा बाजार घूम लिया। हाँ अम्मा, मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही रेनकोट मिला। बारिश में यही रेनकोट पहनकर मैं स्कूल में जाऊंगी। सब मुझे देखते रह जाएंगे। मेरे जैसा चमकीला रेनकोट किसी के पास नहीं होगा। You know ना अम्मा, I love rain। हाँ जिया, I know that you love rain। मोहतरमा, ये रेनकोट जरा महंगा है। कोई बात नहीं है, ये इस कार्ड से अदायगी ले लीजिए। जिया की वालिदा ने कार्ड दे दिया। महंगा सस्ता कुछ नहीं सोचा और फिर दोनों खुशी खुशी अपने कार में बैठकर निकल गए। घर पहुंचते ही जिया ने रानी आंटी को अपना रेनकोट दिखाया। रानी जिया के घर में नौकरानी का काम किया करती थी और खुशी से जिया पूछने लगी, रानी आंटी, ये देखो मेरा नया वाला रेनकोट कितना चमक रहा है ना, कैसा है, अच्छा है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और बच्चा, आप इसमें बहुत अच्छी दिख रही हैं। हाँ रानी, तू बस इसकी तारीफ कर। तुझे इल्म है, एक रेनकोट के लिए 10-15 दुकान के चक्कर लगाने पड़े हमें। तो क्या हुआ, मेरी पसंद का रेनकोट मिल गया ना। मालूम होता आप खुश नहीं है। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अरे जिया बेटा, बात तो सुनो, मैं बस मजाक कर रही थी। मैडम, जिया बेबी नाराज हो गई। फिक्र मत कीजिए, अभी कुछ ही देर में मान जाएंगी। हाँ, वक्त देख, बहुत देर हो गया है। तू भी अपने घर जा, सोनू इंतजार कर रहा होगा ना। रानी अपने घर की जानिब रवाना हो गई। रानी अपने बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम सोनू है। सोनू के वालिद का इंतकाल हुए कई साल हो गए हैं। रानी तन्हा ही अपने बेटे की परवरिश करती है। सोनू भी छाते की जिद कर रहा था। एक बार देख तो लूं कितने का है। फरमाइए, कैसा छाता चाहिए? भाईजान, वो छाता कितने का है? ये छाता 350 रुपए का है। बाप रे, इतना महंगा? 350 रुपए का पूरा महीना कैसे चलाऊंगी? भाईजान, कोई सस्ता छाता दिखाओ। सबसे सस्ता छाता यही है, चाहिए तो लेकर जाओ। यहाँ खड़े होकर के वक्त बर्बाद मत करो। 200 रुपए में दे दो। क्या? मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊं? 200 रुपए में कोई छाता नहीं देगा। अरे जाओ, मालूम नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। रानी की हालत बहुत खराब थी। एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करती थी। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बारिश में वो अपना गुजारा कैसे करेगी। अम्मा, बरसात आने वाली है, आपने मेरे लिए छाता लिया क्या? नहीं बेटा, भूल गई, कल जरूर लेके आऊंगी। हाँ अम्मी, हर मर्तबा आप भूल जाती हैं। तेज बारिश आएगी तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा नहीं होता। जुलाई माह शुरू होने के कुछ दिन बाद तेज बारिश आती है। लेकिन न्यूज़ में तो दिखा रहे थे कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी, और वो भी बहुत जोरों शोरों से। न्यूज़ वाले तो कुछ भी बोलते हैं। रानी सोनू से जानबूझकर झूठ बोल रही थी, जबकि रानी को इल्म है बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और रानी के ऊपर मुसीबत आने वाली है। सोनू और रानी गहरी नींद में थे और जिस बात का डर था वही हुआ। तेज बारिश शुरू हो गई। रानी के ऊपर कुछ बूंदें टपकी, जिससे उसकी नींद खुल गई। सोनू, उठ जा जल्दी, और वहाँ बर्तन लगा, छत से पानी टपक रहा है। और वहाँ भी लगा, सारी चादर गीली हो रही है, जल्दी कर।
दोनों माँ बेटे फुर्ती से हर छेद के नीचे बर्तन रखने लगे और फिर सोनू दुबक कर रानी की गोद में बैठ गया। अम्मा, आप तो कह रही थी कुछ रोज बाद बारिश आएगी और देखो आज से ही शुरू हो गई ना। हाँ, तो मैं भगवान थोड़ी हूँ, जो बोलूँगी वही सच होगा। मैं छत पर देखती हूँ, मालूम होता है कल प्लास्टिक उड़ गया था, इसलिए छत से पानी चू रहा है। रानी की मुसीबत बढ़ने वाली थी। रानी के घर के छत के हर जगह से पानी टपक रहा था। जहाँ जहाँ पानी चू रहा था, सोनू वहाँ वहाँ बर्तन लगा रहा था। रानी छत पर चढ़ी और उसने प्लास्टिक को दुरुस्त कर दिया और फिर वो नीचे उतर गई। अम्मा, छत से पानी चूना बंद हो गया है। हवा से प्लास्टिक उड़ गया था, इसलिए छत से पानी चू रहा था। अब घर में पानी नहीं आएगा। सोनू और रानी फिर से सोने की कोशिश करने लगे। सब कुछ गीला था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बरसात तेज हो गई और पानी बढ़ने लगा और घर में पानी घुसा। अम्मा, पानी! सोनू, तू ऊपर बैठ, पानी में खड़ा मत रह। रानी के घर में सब कुछ पानी से भीग गया था। इतना सब करने के बाद भी रानी पानी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। और यहाँ जिया के घर पे, अम्मा, बारिश आई है। ये मैं बारिश में भीगने जा रही हूँ। जिया, संभल के, तुम गिर सकती हो। अम्मा, बहुत मजा आ रहा है। ये बारिश! हर किसी के लिए बारिश का मौसम एक जैसा नहीं होता है। हर कोई बरसात से खुश नहीं होता। जिया और उसकी वालिदा अमीर थी, इसलिए वो बारिश के मजे ले रही थी। वहाँ रानी और सोनू मुफलिस थे। उन्हें तो बरसात की मार झेलनी पड़ रही थी। खैर, रात गुजरी और सवेरा हुआ। अब तक रानी और सोनू के घर में पानी भरा था। बेटा, मेरे काम पे जाने का वक्त हो गया है। आज तुम भी साथ चलो, कुछ देर वहाँ सूखा तो रहेगा। रास्ते में माँ बेटे ने गर्मा गर्म चाय पी और मैडम के घर पहुंची तो मैडम ने पूछा, आज लेट क्यों हो गई रानी? अब क्या बताऊं मैडम जी। रानी ने मायूस दिल से मैडम को अपनी तकलीफ सुनाई। अभी तक घर का पानी नहीं उतरा। ये सुनकर मैडम जी, उनके शौहर और जिया तीनों को बुरा लग रहा था। अरे, हमारा सर्वेंट रूम तो खाली है ना? हाँ, एक काम करो रानी, तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ, कम से कम बरसात से तो बचोगी। ये सुनकर रानी और सोनू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शाम को दोनों अपनी जरूरत का सामान लेकर सर्वेंट रूम में रहने चले आए। ऊपर वाले का शुक्र है, कम से कम इस बरसात में हमें बारिश का कहर तो नहीं झेलना पड़ेगा। रानी और सोनू तो बरसात के कहर से बच गए, लेकिन इनके जैसे कई मुफलिसों को हर बरसात बद से बदतर हालात से रूबरू होना पड़ता है।